नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, देश भर में अव्वल। जानिए दोस्तों कैसे हुआ ये कमाल। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। अभियान के तहत 6 महीने से 19 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। मिता नीनो की ओर से छोटे बच्चों और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को सिरप और टैबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IFA की दवाएं भी दी जाती है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने IFA सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। इससे पहले देश में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान था। जून 2022 तक राज्य 6वें स्थान पर था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ भाजपा की बैठक है। प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पर हुआ मंथन। देखिए दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है बीते दिन सुबह 10 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे। हो जाइए दोस्तों सावधान, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने दिया है दोस्तों ये बड़ा अपडेट। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। इन 5 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 11 से लेकर 15 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 11 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार है। मालूम हो कि प्रदेश में अभी तक की स्थिति में सामान्य से 28% बारिश कम हुई है। छत्तीसगढ़ में PM श्री योजना में शामिल किए गए स्वामी आत्मानंद समेत 52 नए स्कूल। यह है दोस्तों खासियत। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के तहत 52 अन्य स्कूलों को शामिल कर लिया गया। समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के नामों पर अंतिम मोहर लगा दी है। इन स्कूलों में ज्यादातर भूपेश सरकार में चल रहे स्वामी आत्मानंद योजना वाले हैं। अब इन स्कूलों को आगे PM श्री योजना के तहत संचालित किया जाएगा। होटल वेलिंगटन में बना लीकर स्कैम का सिंडिकेट, नकली होलोग्राम से 40 लाख पेटी शराब बेचकर कमाए 1660 करोड़ रुपए। सरकारी दुकानों में रखे गए गल्ला सदस्य। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों से 4 साल में 2019 से लेकर 2023 तक नकली होलोग्राम से 40 लाख पेटी से ज्यादा शराब बेची गई। इसकी बिक्री और कमीशन से 1660 करोड़ 41 लाख 56 रुपए की कमाई सिंडिकेट के सदस्यों की हुई थी। ये कमीशन डिस्टिलरी संचालकों से लिया गया। छत्तीसगढ़ में 47,000 बेघरों को मिलेगा अपना आसियाना। नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह लागू। पुलिस भर्ती में स्थानीय को 5 साल की छूट। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस की भर्ती में अब स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ये फैसला साई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं प्रदेश के 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में पूरे तरीके से लागू की जाएगी। वहीं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग यानी गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस बनाया गया है। बिलासपुर में जनवरी से बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला कैंसर यूनिट। कोनी में 115 करोड़ से बन रहा 4 मंजिला अस्पताल, मरीजों को मुफ्त मिलेगी दवाई। देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुप्रतीक्षित कैंसर संस्थान के जनवरी 2025 तक शुरू होने का प्रशासन ने दावा किया। 115 करोड़ की लागत वाले राज्य के पहले कैंसर संस्थान के लिए कोनी में 4 मंजिला अस्पताल भवन के निर्माण का अब तक 65% काम पूरा हो चुका है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स के विस्तारित यूनिट के कोनी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर काम में तेजी लाने को कहा। कैबिनेट का फैसला, सशस्त्र बल भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को 5 साल की मिलेगी छूट। देखिए दोस्तों, साई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगारों को छत्तीसगढ़ सशस्त्र के पदों पर 5 साल की छूट दी जाएगी। इनमें सहायक प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक के पद शामिल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में पूरे तरीके से लागू करने के लिए 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है। यातायात के बहाने जुर्माना वसूलेगा बिलासपुर रेलवे प्रशासन। नो पार्किंग का बढ़ाया दायरा, 200 से 500 तक की कटेगी रसीद। रास्ते को भी बनाया गया नो पार्किंग जोन।
देखिए दोस्तों, बिलासपुर जोनल मुख्यालय में रेलवे प्रशासन के फरमान से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर नो पार्किंग एरिया का दायरा बढ़ा दिया। अब स्टेशन के सामने के अलावा दूर खड़ी गाड़ियों को जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए जुर्माने की राशि भी निर्धारित है। इसके लिए एक स्टाफ को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं वो जुर्माने की रसीद देगा। बताया जा रहा है कि 200 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूलने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी मंजूरी। दुर्ग और अभनपुर में होंगे शुरू। देखिए, छत्तीसगढ़ के अभनपुर और दुर्ग में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसकी मंजूरी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दे दी है। इसे लेकर देश के 113 नए मेडिकल कॉलेज की लिस्ट जारी कर दी गई है। नए मेडिकल कॉलेज में अभनपुर में श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल विज्ञान और अनुसंधान और दुर्ग में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए संस्थाओं ने आवेदन किया था। अब कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।